फिर रोना शुरू हो गया। फिर उतनी देर में तीसरा आया, उसने कहा मैं अभी अभी उससे मिल करके आ रहा हूँ जिसको हमने बेचा था। उसने कहा नहीं, अभी तो आपने बेच दिया था ना, तो वो नुकसान मेरा है, मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा। अब घर किसका हो गया? आप देखो, वही घर जल रहा है, लेकिन वो मेरा है तो दर्द है, वो तेरा है तो ठीक है। फिर वो मेरा हुआ तो दर्द है, फिर तेरा हुआ। ये तो हमारी जीवन है। और जिस जीवन में जहां जहां हमारा क्या है, मेरा है, तो वो मेरी जो चीज है वो टेम्पररी है। क्योंकि आज जो दिन ही क्या है, आज तिलक लगाएंगे ना, तिलक माना है बाबा ने स्मृति दिलाई कि मैं कौन हूँ, आत्मा। बाकी सब कुछ जो है वो क्या है, टेम्पररी है। घर है टेम्पररी है, बच्चे हैं टेम्पररी है, परिवार है टेम्पररी है, सब हमने मिला है, हमें सब कुछ मिला है, हिसाब किताब के अनुसार मिला है। लेकिन जो टेम्पररी होता है, जो अविनाशी नहीं है, जो विनाशी मिला है, वो कभी भी छूटेगा तो है, लेकिन वो कभी भी हिल नहीं सकता है, वो हिल नहीं सकता है। और जब जब वो हिलेगा, चाहे आज हमने एक नई गाड़ी भी खरीदी है, एक बार इसको इमेजिन करके देखो, एक है ये गाड़ी है, दूसरा है ये मेरी गाड़ी है। अब जैसे ये मेरी गाड़ी है, वो गाड़ी नीचे खड़ी है, किसी ने गलती से उसके ऊपर, बच्चे हैं खेलते खेलते कॉइन से स्क्रैच कर दिया। स्क्रैच किसको किया? गाड़ी को। विनाशी है, कुछ भी हो सकता है, स्क्रैच लगा है, ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर अंदर में है मेरी गाड़ी है, तो वो सिर्फ गाड़ी पे स्क्रैच नहीं लगता, वो किस पर स्क्रैच लगता है? ऐसा लगता है किसी ने, हाँ, गाड़ी को थोड़ी ना खरोच मारी। किसको खरोच मारी? मेरे को। क्योंकि मुझे भूल जाता है कि वो मेरी गाड़ी, उस समय क्या लगता है, मैं गाड़ी। अच्छा, फिर वो गाड़ी नहीं थी ना, ये तो बड़ी लंबी यात्रा थी। फिर गाड़ी आई, घर आया, बिजनेस आए, बच्चे आए। अब इसमें से कुछ भी हिलता है, और जो हिलना ही है, हिलना ही है। उन्होंने कहा ये सब कुछ हिलना ही है। अब उसमें से कुछ भी हिलता है, तो उसके साथ साथ कौन हिलता है? उसके साथ साथ कौन हिलता है? आगे। चाहे बच्चे भी हैं, आत्मा है। मेरे बच्चे हैं कि बाबा के बच्चे? मैं कौन हूं? प्रवृत्ति की ट्रस्टी, पर इसमें मेहनत है। बाबा के बच्चे हैं, बाबा संभालेगा, मुझे क्या करनी है, उनकी संभाल करनी। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, उसकी अपनी अपनी यात्रा है। आज आप सब बैठे, आपकी यात्रा सीधी सीधी थी कि उतार चढ़ाव थे कि नहीं थे? उस चीज को हम कहते, इसने मुझे क्या बनाया? स्ट्रॉन्ग बनाया, इसने मुझे अनुभवी बनाया। जैसे हमारे जीवन के उतार चढ़ाव होते हैं, ऐसे हर एक के जीवन के होते हैं। वो चीज उनको क्या करेगी? स्ट्रॉन्ग बनाएगी। लेकिन जहां हमने मेरे को तेरा नहीं किया, थोड़ा भी नहीं किया, हमने कहा ये मेरा है, तो वो मेरे के हिलते ही उनके सुख में हमारा सुख और उनके दुख में हमारा दुख। और होना क्या चाहिए वास्तव में? स्थिति कैसी होनी चाहिए? एक रस स्थिति होनी चाहिए कि उनके दुख में भी हम ऐसे खड़े हों कि उनके दुख से भी हम उनको बाहर निकालें। और वो तब होगा। इसलिए आप देखो, बाबा ने साकार बाबा के जाने के बाद किसको निमित्त बनाया था? ब्रह्मा बाबा के बाद प्रकाश मणि दादी को। और प्रकाश मणि दादी को एक ही सवाल जब पूछा ना, दादी बाबा ने आपको निमित्त क्यों बनाया? उस समय यज्ञ में और बड़े भी थे, बाबा की अपनी बेटी भी थी, कितने सारे थे, किसी को भी बाबा निमित्त बना सकता था। बाबा ने आपको निमित्त क्यों बनाया? आपको क्यों चुना? तो दादी का उत्तर क्या था? क्या उत्तर होगा? क्यों बाबा ने दादी को सिलेक्ट किया? कई बार पाठ तो होता है, लेकिन पाठ के साथ उस पाठ को बजाने की उस आत्मा के अंदर विशेषता भी तो होती है ना। तो कौन सी विशेषता थी जिसके कारण बाबा ने दादी के सिर पर वो जिम्मेवारी रखी? एक स्थिति। दादी ने कहा क्योंकि पहले दिन से दादी का संसार एक बाबा था।
और कोई दादी का संसार नहीं था। फर्स्ट डे से दादी का प्यार सबसे था, लेकिन दादी की आंख और दादी की बुद्धि किसी भी चीज के अंदर डूबी हुई नहीं थी। बाबा ही दादी का संसार था। ऐसी आत्माओं से बाबा भी फिर बेहद का कार्य कराता है, क्योंकि उनकी बुद्धि हद में नहीं है, तो कार्य भी जो बाबा उनसे कराता है वो कैसा कराता है? बेहद का कराता है। इसलिए इस समय पर 3 बातें, ज्यादा भी नहीं लेकिन 3 बातें। पहली चीज जो बाबा कहता है, थोड़ा सा डिटैच हो जाओ। ये ब्राह्मण जीवन की पवित्रता के साथ फाउंडेशन है। कैसा रहना है हमें? किनारा नहीं। एक है किनारा करना। किनारा कौन करते हैं? सन्यासी। हमें किनारा नहीं करना, घर बार नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, लेकिन क्या होना है? न्यारा। किनारा अलग चीज है, न्यारा अलग चीज है। न्यारा होने का मतलब होता है, जो आज बाबा ने कहा, बहुत कुछ हो रहा है लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। कौन न्यारा हो सकता है? बस 3 ही बातें आज पक्की करेंगे। तिलक लगाना ना, लेकिन तिलक लगाने से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए 3 बातें। पहला, न्यारा। कौन न्यारा हो सकता है? जो प्रभु का प्यारा है। आप बिना प्रभु के प्यारे बने न्यारे नहीं हो सकते, ताकत नहीं है। न्यारा होने का मतलब है औरों के संस्कार, औरों के पाठ, औरों के कर्म का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर नहीं पड़ेगा जो आत्मा शक्तिशाली होगी। कौन शक्तिशाली होगी? जो प्रभु की प्यारी है। तो पहला चीज जो आएगा वो है उसका प्यार। फिर होंगे संसार से न्यारा, फिर होंगे सबके प्रति प्यारा। न्यारा प्यारा सुनने में बहुत इजी है, डिटैच्ड और लविंग, लेकिन न्यारा होने के लिए पहले उसका प्यार अंदर बहुत भर जाएगा। जिसने जितना प्यार भरा होगा ना, उसको बाकी सबकी कमी कमजोरी उतनी छोटी लगेगी। आप जितनी प्यार की मूर्ति होंगे, आपको औरों की कमी कमजोरी उतनी छोटी दिखाई देगी। आप जेंटल हो जाएंगे, आप कहेंगे ठीक है, ये तो दाग लगे हुए हैं, दाग तो मिट जाएंगे। आपको देख करके गुस्सा नहीं आएगा, घृणा नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, और ये उस आत्मा के प्रति क्या आएगा? रहम आएगा। तो पहली चीज कैसा बनना है हमें? न्यारा और प्यारा। दूसरा, हर एक के प्रति मन में शुभकामना। नंबरवार है। हर रोज के बोलने में आता है, बच्चे सभी कैसे हैं? नंबरवार है। जब नंबरवार है तो अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? यही तो वैरायटी ड्रामा है। बाबा कई बार कहते हैं ये ड्रामा कैसा है? बना बना। अजीब बात है, कोई चीज या तो बनी हुई होती है या हम बनाते हैं। दोनों कैसे हो सकता है? या तो हम उसको बनाएंगे या वो ऑलरेडी बनी हुई है। और ड्रामा के लिए बाबा क्या कहता है? बना बनाए। वैसे तो हमें भी बाबा को कह देना चाहिए, बाबा ड्रामा बना बनाया है तो हम भी बने बनाए। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ड्रामा बना बनाए। ड्रामा बना बनाए का मतलब क्या है? वैरायटी ड्रामा। ड्रामा में वैरायटी आत्माएं और हर एक का पार्ट अलग अलग है और एक्यूरेट है और फिक्स्ड है। फिक्स्ड है। जैसे वो डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट लिखी होती है, उसमें सबका रोल, डायलॉग, पार्ट फिक्स्ड होता है। अब रह क्या जाता है? वो पार्ट कैसे बजाना। विलन को भी अवार्ड मिलता है, सपोर्टिंग एक्टर को भी अवार्ड मिलता है, एक्टर को भी अवार्ड मिलता है, सबको अवार्ड मिलते हैं। लेकिन डायलॉग और पार्ट जो होता है फिक्स्ड है। किसी का गृहस्थी का, किसी का सेंटर पर रहने का, किसी के तन में बाबा आता है, कोई निमित्त है, कोई देश में, कोई विदेश में, कोई माइक क्वालिटी, सबका पार्ट फिक्स है। पता चलता है कि ये आत्मा का पार्ट है। आपको नहीं फील होता? कई बार किसी को हम देखते हैं, हम कहते हैं अरे ये तो नॉर्मली ऐसे ऐसे करते थे। जरूर ड्रामा में ये इसका पार्ट, बाबा ने इससे करवा लिया। उस आत्मा में इतनी शक्ति होती नहीं, उस आत्मा के अंदर कोई इतनी विशेषता भी नहीं होती, लेकिन ड्रामा अनुसार उसका पाठ होता है। और पाठ से पद नहीं मिलता। पद किससे मिलता है? पुरुषार्थ से। दादी गुलजार का पाठ क्या था? सोचो आप, भगवान उनके तन में आता था, लेकिन गुलजार दादी कहती थी ये मेरा पाठ है,
मुझे भी बाबा को याद करना पड़ता है। पाठ के वक्त दुआएं जरूर मिलती, मैं जब पाठ बजाती हूँ अन्य आत्माओं को भगवान से मिलाने के निमित्त बनती हूँ, सब आत्माएं संतुष्ट होती हैं, मुझे ब्लेसिंग देती है। वो ब्लेसिंग मेरे पुरुषार्थ को, दुआएं क्या करती है, पुरुषार्थ को तीव्र करती है। पर दादी ने कहा मुझे भी बाबा को याद करना पड़ता है। तो हमारे को जो पद मिलने वाला है लक्ष्मी नारायण का या साहूकार का, वो पाठ के अनुसार नहीं है। आप ये नहीं सोचना ये कोई सेंटर पे रहते हैं तो इनका ऊंचा पाठ है, हम घर में रहते हैं तो कम पाठ है। पाठ से पद नहीं है, पद किससे मिल रहा है, पुरुषार्थ से। तो जिसका जो पाठ है खुश है अपने पाठ से, चेंज करना है किसी को, इसको चेंज करना है पाठ, पॉसिबल भी नहीं है। तो जब पॉसिबल ही नहीं है तो उस पाठ को क्या करना चाहिए, खुशी से। मेरे से अच्छा पाठ किसी का है ही नहीं, इससे अच्छा पाठ हो ही नहीं सकता, मेरे अलावा ये पाठ कोई और ये सच है, जो पाठ आप बजा रहे हो ना, जिस घर में आप हो, आपके अलावा ये पाठ नहीं कोई बजा सकता, नहीं बजा सकता कोई। आपको लगता है लेकिन बाबा परफेक्ट डायरेक्टर है, उसको पता है कि आपके अलावा ये पाठ कोई बजा नहीं सकता। तो जब सब नंबर 1 है और सब कोशिश कर रहे हैं और सबकी कर्मातीत अवस्था अलग अलग है, तो जैसे बाबा का प्यार किसी के लिए कम नहीं होता, ऐसे हमारा प्यार भी किसी के लिए कम नहीं होना चाहिए। कोई कैसा भी है, जैसे बाबा ने कहा गाली भी देता है, कोई बात मानता है नहीं मानता है, हमारे अनुसार चलता है नहीं चलता है, नॉलेजफुल बने राइट रॉन्ग क्या है, लेकिन फीलिंग्स के अंदर इम्प्योरिटी नहीं है। एक लाइन बाबा ने मोड़े में पक्के कराए थे, उसके फ्रेम बने थे उस समय पर, सबने अपने घरों में रखे थे, छोटे छोटे फ्रेम थे, उसमें सिर्फ इतना ही लिखा था, सब अच्छा है सब अच्छे हैं। पर एक लाइन भी अगर स्मृति में पक्की हो जाए तो कितनी श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी। एक लाइन थी, सब अच्छा है और सब अच्छे, सब अच्छा है और सब अच्छे, ये रियलिटी है, ये ड्रामा की रियलिटी है। तो पहला क्या था, न्यारा और प्यारा, दूसरा हर एक के प्रति शुभकामना, तीसरा जिस समय से हम गुजर रहे हैं हमारी याद बाबा के प्रति बहुत नेचुरल होनी चाहिए। इसलिए बाबा कभी भी योग अक्षर नहीं कहता है, बाबा क्या कहता है, याद। क्योंकि याद जो होती है वो मेहनत नहीं होती। हमें लगता है याद में मेहनत करनी, याद में मेहनत नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चे को कभी भी माता पिता को याद करना सिखाया नहीं जाता, आप उसको खाना खाना सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे, लेकिन कभी बच्चे को माता पिता को याद करना सिखाया जाता है। याद एक नेचुरल चीज है। हमारी बाबा के साथ याद इस समय कैसी होनी चाहिए, नेचुरल। चलते फिरते उठते बैठते, खाना बनाते खाना खाते, इधर से इधर जा रहे इधर से इधर। इसलिए ब्रह्मा बाबा के प्रति हमारी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि साकार मूल्यों में ब्रह्मा बाबा का जो पुरुषार्थ था, बच्चे मैं याद में पहली गिट्टी खाई दूसरी में भूल गई, पहली में खाई दूसरे में भूल गया, स्नान करने गया पहले लोटे में याद था दूसरे में भूल गया। और कुछ बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो बहुत माइक क्वालिटी की आत्माएं तैयार हो जाएंगी, वो अब आप देखना सेवा करेंगे। हम ब्राह्मण बच्चों को अपनी प्योरिटी को उतने लेवल पर लेकर जाना है कि ऐसा वायुमंडल बन जाए कि परिवर्तन आ जाए। बाकी जो अभी नाम वाला होना है ना, वो तो आप देखना ऐसी ऐसी माइक क्वालिटी की आत्माएं देख लेंगे जो बाबा का नाम बहुत जल्दी वाला हो जाएगा, उसमें समय नहीं लगेगा। आज कितने हैं एक्टर, ये प्रेसिडेंट, कौन 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 नहीं है जो अंदर 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 गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बार उन्होंने स्टेज पर बोला, कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो हमारी मेहनत रह जाएगी याद करते 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 अपने को उस लेवल पर लेकर आना। हम सब ये एडवांस पार्टियों के चित्र देखते हैं, परिवर्तन होगा ना, आपको पता है कितना ये सूक्ष्म परिवर्तन होगा। एडवांस पार्टी की जो आत्माएं हैं वो कहाँ पर है, एडवांस पार्टी की जो आत्माएं वो कहाँ पर है, जन्म ले चुकी। एक ब्रह्मा बाबा को छोड़कर बाकी तो सब जन्म ले चुके हैं, लेकिन उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं होगा,
ये बाबा ने स्पष्ट किया। सबसे ज्यादा क्लैरिटी बाबा ने प्रकाश मणि दादी की दी थी पिछले दिनों में, कि बाबा ने यहाँ तक भी बताया था कि उसका जो शरीर है वो मेल बॉडी है या फीमेल है, इस बार मेल है। 2007 में दादी ने शरीर छोड़ा, तो आप अंदाज लगा लो अभी कितने साल के होंगे। 2024 चल रहा है, तो 16-17 साल का तो हो ही गया। उस समय पर भी बाबा ने कहा था उनके जो माता पिता हैं वो गवर्नमेंट के एडवाइजर हैं और दिल्ली में नहीं रहते हैं, और उनके माता पिता भी इस बच्चे से एडवाइस लेते हैं, क्योंकि ये आत्मा तो एक तरह से महान योगी है ना, लेकिन ये जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं ये ज्ञान में नहीं आएंगे, इनका ज्ञान का पाठ नहीं है। पुरुषार्थ बनती अपनी हाईएस्ट स्टेज अचीव कर ली, अब बाबा ने इनको कहीं कहीं डाल दिया, किसी को गवर्नमेंट में, किसी को साइंस में, किसी को मिलिट्री में, किसी को रॉयल फैमिली में। ये है तो बहुत विचित्र ड्रामा, विचित्र कार्य। अब ये सब जो आत्माएं हैं ये ऐसे संपर्क में आएंगे, बाबा कहते ये मिलते रहते हैं आपस में, पर ये कोई पुरुषार्थ नहीं करती। पर ये आत्माएं फिर क्या बनेंगे, निमित्त तो बनेंगे ना नाम वाला करने के लिए, और यही आत्माएं हैं जो योग बल से जन्म देने के निमित्त भी बनेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा सृष्टि कभी खाली नहीं होती, परिवर्तन होगा। फिर बाबा कहता है कि जब परिवर्तन होगा तो देवी देवताओं में ये ज्ञान नहीं होगा, प्रायलोक हो जाएगा। प्रायलोक कैसे होगा? ब्राह्मण आत्माएं अपने बच्चों को ज्ञान दे, हो नहीं सकता। वो तो जब तक वो नहीं करेंगे, दिन में 4 बार बोलेंगे नहीं, बाबा को याद करो, भोग लगाने से पहले याद करो, खाना खाने से पहले याद करो, तो फिर ब्राह्मण तो नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आत्माएं हैं जिन्हों में ज्ञान के संस्कार हैं, प्योरिटी परफेक्ट है, रॉयल्टी है, लेकिन ज्ञान इमर्ज रूप में नहीं है, वो ही आत्माएं हैं जो योग बल से जन्म देने के निमित्त बनेगी, और फिर आगे आगे नई सृष्टि की स्थापना होती चली जाएगी। इतना वंडरफुल ड्रामा, और बिल्कुल लास्ट पर आकर के पहुंच चुका है, और हम इतने भाग्यशाली हैं कि वो लास्ट सीन देखने के लिए हम पहुंचे। लेकिन वो लास्ट सीन हम देखेंगे, पर अगर हम तैयार होंगे तो हमें बहुत मजा आएगा, पर अगर हमारी तैयारी नहीं होगी तो हलचल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाएगा। हलचल भी बहुत होगी, इधर परिवर्तन होगा, उधर बहुत प्रकार का विनाश का सीन होगा। छोटी सी चीज भी है, आज बारिश है, बारिश का सीजन भी होता है, तो बारिश के सीजन में भी लोग क्या कहते हैं, बारिश हो नहीं रही तो भी घर से निकलते समय क्या कहेंगे, छतरी लेकर जाओ, कहेंगे कि नहीं छतरी लेकर जाओ, क्योंकि आप बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन छतरी आपने खोली तो आपने अपने को प्रोटेक्ट कर लिया। बारिश का सीजन, सर्दी का सीजन, गर्मी का सीजन, अभी कौन सा सीजन चल रहा है? अभी कौन सा सीजन चल रहा है? अकाली मृत्यु का सीजन, अकाली मृत्यु का सीजन, दुखों का सीजन। बाबा ये नहीं कहता कि विघ्न आएंगे, बाबा कहते विघ्न तो आने ही है, तूफान तो आने ही है। वो बारिश का सीजन है, हमने छतरी ले ली, आती रहे बारिश। सर्दी का मौसम है, हमने स्वेटर पहन लिया, होती रहे सर्दी। दुखों का सीजन है, हमने अपने को शक्तिशाली बना लिया, होता रहे। हमारे लिए तो ड्रामा कल्याणकारी है, पूरा होगा तो नया शुरू होगा, लेकिन वो तैयारी करती है। वो अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाना है कि 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लग सके। इसलिए तीसरी बात, नेचुरल योगी, मेहनत वाला योगी नहीं, चलते फिरते बाबा को याद करना, बाबा से बातचीत करना, अपने हर दिल की बात बाबा को बताना, हर कार्य करने से पहले उसकी राय लेना, याद का चार्ट बढ़ाना है, याद का अकाउंट बढ़ाना है। बाकी सारे खाते हमने बढ़ा लिए, सेवा का खाता भी बढ़ाया, सब ज्ञान का खाता भी बढ़ाया, पर अब जो खाता बढ़ाना है वो कौन सा है? याद। उस याद की यात्रा में फिर अंत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बाबा कहते हैं आप सारी सीन कैसे देखोगे? साक्षी होकर के मौज में देखोगे, और आपके द्वारा अनेकों को साक्षात्कार होगा। आप लोगों को साक्षात्कार कराने के निमित्त बन जाएंगे। तो आज जब सभी को तिलक मिले तो ये पहले 3 संकल्प पक्का करना कि हमें पहला कैसे रहना है? न्यारी और प्यारे, दिल में हरि के प्रति शुभकामना, शुभकामना, और हमारी याद अभी कैसी हो जाए? अच्छा।
उनको नेचुरल याद हो जाए कि उस परिवर्तन के कार्य को हम भी बहुत न्यारे प्यारे होकर के देख सके। ओम शांति।